डायबिटीज मेलाइटस, शुगर का रोग। दोस्तों ये शुगर की बीमारी है ना, ये अपने साथ ना कई और समस्याएं साथ लेके आती है। देयर आर सो मेनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स अलोंग विद डायबिटीज। हम सब जानते हैं जो शुगर के रोगी हैं ना, वो इसको बेहतर समझेंगे कि ये केवल और केवल शुगर की दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ाती हैं। उसमें से एक प्रमुख दिक्कत रहती है, दैट इज वीकनेस, अंदरूनी कमजोरी, एंड सेक्सुअल वीकनेस टू बी प्रिसाइज, इम्पोटेंसी, नपुंसकता। और ये ना केवल पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी इसके सिम्टम्स देखने में आते हैं। अगर देखो क्या होता है कि शुगर कहते हैं भैया शुगर लेवल कंट्रोल्ड है, फिर भी दिक्कत रहती है। पेशेंट्स अक्सर आके बोलते हैं कि जैसे फास्टिंग देख लिया, पोस्ट प्रेंडिल देख लिया, दे आर वेल मेंटेन्ड, है ना, कंट्रोल में रहता है, फिर भी दिक्कत आ रही है, फिर भी इंपोर्टेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? आइडियली ना गेट एन HbA1c लेवल चेक डन। जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट रहता है ना, 3 महीने का शुगर लेवल बताता है, उसमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज भी रहता है। सो 8-10 महीने के अंदर अंदर इसके अंदर ना एक टेस्ट ये भी जरूर करवा लिया करें। इट गिव्स अस अ फेयर आइडिया कि हमारा ग्लाइसेमिक लेवल कहाँ तक है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल एग्जैक्टली पता चलता है कि किस लेवल तक है, उसका एवरेज पता चल जाता है लास्ट 3 मंथ्स में कितना रहा। इट इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ फास्टिंग या पोस्ट प्रेंडिल, ये जरूर चेक करवाया करें। और ये ना अगर जैसे नॉर्मल लेवल में रह रहे ना फास्टिंग और पीपी, तो उसके बावजूद देयर आर टाइम्स जब फ्लक्चुएशंस आती हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल में ना, फ्लक्चुएशंस आती हैं, देयर आर ट्रफ्स एंड पीक्स आती हैं, और वो नुकसान पहुंचाती हैं अंदर। वो ये जो सिम्टम्स आते हैं ना, कुड बी एनीथिंग, कुड बी सिंपल वीकनेस, भूख लगना, गला सूखना, एंड आज का टॉपिक जो डिस्कस करना है हमने, दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल वीकनेस इन डायबिटिक पेशेंट्स। दोस्तों काफी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी, अलग अलग जगहों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेशल है तो बताएं। अच्छा, इसमें भी ना कई पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस है, नेट पे सर्च किया, यूट्यूब देखा और मेडिसिन परचेज करने शुरू कर दी, लेनी शुरू कर दी। उसमें ना पेशेंट्स ऑफन टेक डेमियाना, सबसे पहला नंबर 1 वही लेते हैं तकरीबन, निफोरल्यूटियम ले लिया, एग्नेस कैसिस ले लिया, लाइकोपोडियम हाई डोज ले लिया, ऑनस्मोडियम ले लिया, जैसे जैसे वीडियो से पता चलता रहता है लेते रहते हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? डज होम्योपैथी फेल? इट डज नॉट फेल। लेकिन दिक्कत क्या रहती है? क्योंकि ना देखिए, जब तक अंदर रूट कॉज जो पनप रहा है ना, जिस वजह से ये इंपोर्टेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, उस मूल कारण पे जब तक काम नहीं किया गया ना, सुपरफिशियली मेडिसिन लेने का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। टेम्परेरीली आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जब तक रूट कॉज अंदर है ना, तो मजा नहीं है, आराम नहीं है। आज ना उस रूट कॉज पे काम करेंगे। पहले समझेंगे कि मूल कारण है क्या, आखिर डायबिटिक पेशेंट्स को ये दिक्कतें आती क्यों हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और वो जब मूल कारण समझ में आएगा, देन विल कम टू नो, विल सर्च फॉर द रेमेडीज जो उस मूल कारण पे काम करेंगे, उसको निकालेंगे अपने बॉडी से। और एक बार जब मूल कारण निकल गया, द रूट कॉज इज आउट, तो आपको राहत मिलनी है 100%। होम्योपैथी नेवर फेल्स। आइए बात करते हैं सेक्सुअल वीकनेस इन डायबिटिक पेशेंट्स की। दोस्तों डयाबिटीज की वजह से ना 4 ऐसे फील्ड्स हैं जो कि इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के। द फर्स्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द ब्लड वेसल डैमेज, जहां से खून दौड़ता है हमारी पूरी बॉडी में, द ब्लड वेसल्स, है ना, वैस्कुलर डैमेज कह लें, वो नुकसान पहुंचता है, उन ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है। वेरी सेकंड इज द नर्व डैमेज, नसों को नुकसान पहुंचता है। ये अक्सर सिम्टम्स आते हैं ना डायबिटिक पेशेंट्स में, हम देखते हैं न्यूरोपैथी हो गई है ना, द नर्व्स गेट वीक, वो दे गेट डैमेज्ड उस पे। थर्ड इज द हार्मोन्स पे भी इफेक्ट करता है, हार्मोन इंबैलेंस कॉज कर सकता है। एंड फोर्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है साइकोलॉजिकल। इसका ना हमारे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, उस हमारे हमारे सोचने पे बहुत प्रभाव डालता है, किस तरह से हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, इट अफेक्ट्स दैट, और अल्टीमेटली कुल मिला के हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट करती है। सो दिस इज हाउ डायबिटीज अफेक्ट्स अवर लाइफ, है ना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, विल कंसंट्रेट ऑन ऑल ऑफ देम, पर्टिकुलरली ब्लड, जो ब्लड वेसल्स का डैमेज है उस पे काम करेंगे। अब क्या होता है, अब ये चारों की वजह से ना जो 4 डैमेजेस हो रहे हैं ना, ये दोनों महिलाओं में और पुरुषों में अफेक्ट करती है। डायबिटीज की वजह से जो दिक्कतें आती हैं पुरुषों में, जो बहुत कंसंट्रेटेड आज के जो हमारा टॉपिक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता, इंपोटेंसी कॉज करता है। महिलाओं में ना वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। इट ऑल्सो अफेक्ट साइकोलॉजिकल, इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है महिला पे, और दोनों महिलाओं और पुरुषों में इसका असर दिखता है। अब क्या होता है दोस्तों, लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस। ब्लड वेसल सिस्टम जो हमारा है ना, वो डैमेज होता है, उसको थोड़ा समझेंगे। अब पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, पूरी बॉडी में वो अफेक्ट होती हैं, स्पेशली इन द सेक्सुअल ऑर्गन।
पर्टेनिंग टू द मेल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो पेनिस में भी ना जो ब्लड सप्लाई है ना वो अफेक्ट होती है। थोड़ा और डीप चलते हैं। अब जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना वो उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है ना, वो जो मस्कुलर लाइनिंग है, कह ले देयर आर 3 लेयर्स। एक तो आउटर लाइनिंग रहती है, एक तो मिडल लाइनिंग है, द इनर लाइनिंग द एंडोथेलियम। ये जो मस्कुलर लाइनिंग्स है ना ब्लड वेसल्स की, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में रहता है। ये थोड़ा समझे। और जब वो ब्लड वेसल्स की मसल्स है ना, मस्कुलर लेयर है ना, जब वो रिलैक्स करती हैं, रिलैक्स करने से क्या होगा, खून का दौरा बढ़ेगा ना, तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन इट गेट्स एन इरेक्शन, वो फर्म हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। दैट इज हाउ इट हैपेंस इन नॉर्मल केसेस। अब बिकॉज ऑफ डायबिटीज क्या होता है, ये जो मस्कुलर लेयर्स है ना ब्लड वेसल्स की, वहां नुकसान होना शुरू हो जाता है, स्पेशली द इनर लाइनिंग। जो इनर लाइनिंग उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, वो उसको नुकसान पहुंचती है, उसको डैमेज होता है, एंडोथेलियम गेट्स डैमेज्ड। और एंडोथेलियम ही एकमात्र वो सोर्स है जहां से ना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्टली इफेक्ट करती है, वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती है। अब अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी, उससे क्या होगा, मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगी, द इरेक्शन विल नॉट बी देयर। अब अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा आ जाएगी, नॉर्मल होगी या ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, द मसल्स गेट रिलैक्स्ड, खून का दौरा बढ़ जाता है और इट लीड्स टू एन इरेक्शन। तब वो ऑर्गन फर्म हो जाता है, इरेक्शन हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक फंडा ये रहता है, ये बेसिक स्टोरी रहती है। अब बिकॉज ऑफ डायबिटीज क्या हो रहा है, शुगर की वजह से द एंडोथेलियम लाइनिंग गेट्स डैमेज्ड, वो नुकसान हो रहा है, वो इंजरी हो रही है, डैमेज हो रहा है। उस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, जो चाहिए वो रिक्वायर्ड मात्रा में नहीं बन पा रही, जिस वजह से जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं और ऑर्गन रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, डायरेक्शन इज नॉट देयर। और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाता है, ये नुकसान बढ़ता जाता है, इट लीड्स टू इंपोटेंसी, इट लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दोस्तों ये है वो ग्रास रूट लेवल जहां हमने काम करना है, और उसके रिजल्ट सुपरफिशियली भी दिखेंगे, जड़ से खत्म होगी ये प्रॉब्लम। यानी कि हमने क्या करना है, हमने अपनी एंडोथेलियल लाइनिंग को बचाना है, जिस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा प्रॉपर बनती रहे। ठीक है, और उस वजह से मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगे, खून का दौरा बढ़िया रहेगा, एंड द मैन विल गेट अ गुड डायरेक्शन, तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की दवाएं हमें चाहिए जो कि इस लेवल पे काम करेंगी, जो हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग को बचाएंगी और वो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रॉपर प्रोड्यूस करेंगी। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये डैमेज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वो फ्लक्चुएशन, ट्रफ्स एंड पीक्स आती है ना, ग्लाइसेमिक लेवल, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, वो नहीं होने देना। यानी कि आपस में सब इंटरलिंक्ड हैं। तो ऐसी दवाएं आपके लिए मैं लेके आया हूं आज, होम्योपैथी। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड ऑनेस्टली विद होम्योपैथी। बहुत सी ऐसी दवाएं आती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आज की डिस्कशन है ना, इसको माइंड में रखते हुए देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या इन जनरल सबके लिए, प्लीज मेक अ नोट, इसको नोट कीजिएगा। वो 4 इंपॉर्टेंट दवाएं कौन सी हैं। द वेरी फर्स्ट रेमेडी इज कोका, कोका एरिथ्रोक्सिलॉन। कोका जो है ना वो हमें 200 CH पोटेंसी में चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है मॉस्कस, मॉस्कस मॉस्किफेरस, ये भी हमें 200 CH पोटेंसी में चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज फॉस्फोरिकम एसिडम, क्यू फॉर्म में लेके आए, मदर टिंचर, फाइन। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज हेलोनियाज, हेलोनियाज डियोइका, ये भी क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर में अपने पास रखें। ये 4 दोस्तों इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, इनमें से हम कोई भी मिस नहीं करें तो बेहतर है। और जो हमने पीछे डिस्कस किया है ना, जो मूल कारण है ना, ये वहां का, ये शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखेंगी, वो फ्लक्चुएशंस जो आती है ना, ट्रफ्स एंड पीक्स आती हैं, वो अवॉइड होगा। उससे क्या होगा, हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग बचाव रहेगा, वो बची रहेगी, उसमें डैमेज नहीं होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर प्रोड्यूस होगी, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इंपोटेंसी के सिम्टम्स नहीं आएंगे, उसमें राहत मिलती है। राइट, अब इसको लेना कैसे है। जो फर्स्ट मेडिसिन मैंने आपको बताई दैट इज कोका। कोका 200 CH, केवल 2 बूंदें दिन में 2 बार लेनी है। राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज मॉस्कस, मॉस्कस भी 200 CH में ला रहे हैं हम, 2 बूंदें दिन में 2 बार। ये जो ड्रॉप्स ले रहे हैं ना, 2 ड्रॉप्स डोजेस कहते हैं हम। प्रेफरेबली इसको लें 1 चम्मच पानी में, डायरेक्ट टंग में ना डालें, जीभ में ना डालें, 1 चम्मच पानी में लें, एक के बाद दूसरी दवा साथ के साथ ले सकते हैं, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडीज वाज फॉस्फोरिकम एसिडम क्यू, मदर टिंचर फॉर्म। इसके केवल 10 ड्रॉप्स लेने हैं, आधे से आधा कप यानी कि 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर, नॉर्मल पानी लेना है, ठंडा या ज्यादा हॉट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये दिन में 3 बार लेनी है हमने, फॉस्फोरिकम एसिडम क्यू, 10 ड्रॉप्स सुबह, 10 ड्रॉप्स दोपहर को और 10 ड्रॉप्स शाम को।
इसी प्रकार से जो दूसरा मदर टिंचर है इस हेलोनियस, ये भी क्यूब फॉर्म में होगा, इसकी भी 10 बूंदे लेनी है, वही 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर, 10 बूंदे सुबह, 10 दोपहर को, 10 शाम को। ये दोस्तों 4 दवाएं आपस में ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं, एक के बाद दूसरी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये दवाएं शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। देयर माइट बी सम कॉन्करेंट प्रॉब्लम, है ना, कोई और साथ में दिक्कत हो सकती है जो कि हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। ये मैं इन जनरल बता रहा हूं, डायबिटिक पेशेंट्स के अगर सेक्सुअल वीकनेस रहती है, इंपोटेंसी के सिम्टम्स आते हैं, दीज आर द मास्टर रेमेडीज। ये चारों काम करते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। इसको लगातार लें, आप जैसे लेते जाएंगे ना आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। महीना 1.5 महीना लेके देखें, आपको इफेक्ट दिखेगा, असर दिखेगा। आई होप दिस ब्रिंग्स बैक द लॉस्ट स्माइल ऑन डायबिटिक पेशेंट्स फेस, है ना, जो खो चुकी थी स्माइल, वो मुस्कुराहट वापस आएगी। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, यू कैन व्हाट्सएप में। रखें अपना, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।